दर्शनार अली बाबा और 40 चोर। एक रोमांचक रहस्य। पुराने जमाने की बात है। फॉरेस्ट के एक नगर में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बेचकर गुजारा करता था। लेकिन उसकी किस्मत उस दिन बदल गई जब उसने जंगल में कुछ घोड़ों की टापें सुनी। अली बाबा एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि 40 घोड़े जंगल में रुके और उन पर 40 डरावने डाकू बैठे थे। उनका सरदार एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने ये कहा, चट्टान 2 हिस्सों में बंट गई और उसके अंदर एक गुफा नजर आई। सभी डाकू अंदर गए और कुछ देर बाद खाली हाथ लौटे। फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम। गुफा फिर से बंद हो गई और डाकू वहां से चले गए। अली बाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब डाकू चले गए तो अली बाबा नीचे उतरा और धीरे से चट्टान के पास जाकर बोला, खुल जा सिमसिम। दरवाजा फिर से खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां सोने चांदी, जवाहरात और कीमती हीरे मोती भरे पड़े थे। उसने झटपट कुछ सोने की मुद्राएं अपनी झोली में भरी और चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन अली बाबा के बड़े भाई कासिम ने जब यह सुना तो वह भी लालच में आकर गुफा में पहुंच गया। लेकिन वह एक बड़ी भूल कर बैठा। वह अंदर तो चला गया, पर जल्दबाजी में वह गुफा खोलने वाला जादुई शब्द भूल गया। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा, डाकू वापस आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने सरदार को सब बता दिया। डाकू अब यह जानना चाहते थे कि गुफा का रहस्य किसे पता चला। वे कासिम के घर तक पहुंच गए, लेकिन जब अली बाबा को यह बात पता चली तो उसने चालाकी से एक योजना बनाई। उसने अपनी नौकरानी मर्जिना को बुलाया और कहा, हमें चतुराई से इन डाकुओं से बचना होगा। मर्जिना ने झटपट एक तरकीब निकाली। उसने बाजार से तेल के बड़े बड़े घड़े मंगवाए और उन घड़ों में छिपे सभी डाकुओं को गरम तेल डालकर मार डाला। अब केवल डाकुओं का सरदार बचा था। वह अली बाबा से बदला लेने की साजिश रचने लगा, लेकिन मर्जिना ने अपनी होशियारी से उसे भी खत्म कर दिया। अली बाबा को अब इस रहस्य का पूरा अधिकार मिल चुका था, लेकिन उसने यह धन गरीबों में बांट दिया और खुद एक नेक इंसान की तरह रहने लगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर ऐसी ही और कहानी अपलोड होगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।